जी आ गए। मैं अजय जी के पास जा रही हूँ। जरा अजय जी जरा बताइए। पर ये काम तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे और फिर माफिया मांगते थे। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को लेकर ये पूरा जो बवाल है या फिर इतना हंगामा इसीलिए मचा है क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जिसने शुरुआत ही इस बात पर की कि भ्रष्टाचार पर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अभी सिरसा जी कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उसके बाद ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को आया है। इसका सीधा मतलब क्या ये है कि कोर्ट इस केस में तथ्य देख रहा है? आप तो खुद वकील हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं, कोर्ट ने ये जरूर कहा है मनीष सिसोदिया के केस में अपने जजमेंट में कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो दिखता है और इसी आधार पर, बिकॉज देखिए बेल का जब मैटर सुना जाता है तो कोर्ट ये नहीं देखता है, पूरे केस की गंभीरता में नहीं जाता है, वह सिर्फ बेल के प्रावधानों के तहत जो आरोप लगे हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसमें स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चार्जशीट फाइल हुई या नहीं हुई। ईडी का थोड़ा बेल का प्रावधान स्ट्रिक्ट है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ईडी यह बताने में सफल रही कोर्ट को कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ है ये 600 करोड़ रुपया। यह कहना इस स्टेज पर कि मनीष सिसोदिया उसमें संलिप्त हैं नहीं हैं, कौन लोग हैं क्या हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रायल। लेकिन ये जो 600-650 करोड़ रुपया यहाँ दिख रहा है यह क्राइम प्रोसीड्स है और इस आधार पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल को डिनाई कर दिया। जांच आगे बढ़ी, जांच में मुझे नहीं मालूम, वो ईडी को मालूम होगा या अरविंद केजरीवाल जी को मालूम होगा जिसको यह समझ गया है कि कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, जांच को आगे बढ़ाने में इनसे पूछताछ करनी जरूरी है। देखिए एक तरफ ये बार बार हम हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे दौर में हमने संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को भंग कर दिया। यहाँ किस तरह की संवैधानिक संस्थाओं की यह बात करते हैं? सीबीआई को इजाज़त नहीं देती ममता बनर्जी बंगाल में जांच करने की, सरकार के कोई भी कानून को वो मानती नहीं है। यहाँ जब 7 बार से ईडी समन भेज रहा है सोरेन साहब को या 9वीं बार पहुंच चुका है, वो जाने को तैयार नहीं है। नहीं, और जो अच्छा सवाल उल्टा है। अब आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक 4 मिनट का उनका वीडियो आया, उसमें उन्होंने कहा जो सवाल है मुझे भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा ये तो इलीगल है, मैंने अपने वकीलों से बात की है, ये कानून अवैध, ये जो नोटिस है ये समन अवैध है और आप सवाल मुझे भिजवा दीजिए। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ऐसा होता है क्या कि सवाल जो संस्था है वो भिजवा दे घर पर और आप उसे भरकर भेज सकते हैं? क्या इस तरह का कोई तरीका होता है? कभी किसी ने किया है ऐसा? मैं आपसे पूछूंगी। जी 160B के तहत यह प्रावधान है कि प्रथम दृष्टया मामले में आयोग को अगर लगता है, देखिए ये सारा डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन अफसर का है कि वह सवाल पूछे, बुला करके पूछताछ करे। अगर बुला करके भी पूछताछ में बात नहीं बनती है, उसको लगता है कि ये साक्ष्यों के साथ हेर फेर कर सकते हैं तो अरेस्ट भी करता है। अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस रिमांड भी मांगी जाती है। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन। मेरा